सूर्य कुमार ने लगाई मार, मच गया हाहाकार, मुंबई जीता वन साइडेड मुकाबला। अब किसकी है बारी, चेन्नई या कोलकाता? Castrol Active presents Super Over with me, Akash Chopra. Of course, let me start with this. सूर्य कुमार यादव शुड बी प्लेइंग फॉर टीम इंडिया इन द T20 फॉर्मेट। मुझे ऐसा लगता है कि उनको T20 फॉर्मेट में जगह मिलनी चाहिए। जिस प्रकार की वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस कंसिस्टेंसी से वो बैटिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है बिल्कुल सही है और फर्स्ट क्लास के नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो सिर्फ ये T20 फिनोमिनन नहीं है, ये लगातार अच्छा करते आ रहे हैं। और आप ये क्योंकि सवाल पूछने वाले हैं तो मैंने कहा पहले जवाब दे देता हूँ। वो सवाल का जवाब ये है कि कहाँ बैटिंग करेंगे। देखिए, मनीष पांडे खेलते हैं, श्रेयस अय्यर खेलते हैं, ऋषभ पंत खेलते हैं। मैं टॉप 3 की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे राहुल, रोहित और आपको विराट मिलेंगे, लेकिन उसके बाद 3-4 में कहीं पे तो जगह बन सकती है। देखिए, स्क्वाड में तो हो ही सकते हैं, उसके बाद जो अच्छा खेले उसको आप खिला दीजिए 11 में। पर मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव की जगह बनती है। अगर आपको उस बात से सहमति है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब मैं आपको अपना जरा मेन्यू दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्काई इज फ्लाइंग एंड स्काई इज एक्चुअली इन द एयर, पर मुंबई अनस्टॉपेबल। उसके बाद हम जाके बात करते हैं राजस्थान की समस्याओं की। देखिए, चाहे वो बल्लेबाजी की बात कर लीजिए, चाहे आप गेंदबाजी की बात कर लीजिए, बहुत बदलाव किए इस टीम ने। देन कैस्ट्रोल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन मुंबई एंड राजस्थान। फिर हम रहेंगे अबू धाबी में, क्योंकि यहाँ पर मसाला डोसा वर्सेस सौंदेश, नहीं इट्स चेन्नई वर्सेस कोलकाता। और फिर प्लेयर बैटल एंड देन कैस्ट्रोल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर। तो चलो अब शुरू करते हैं हम मुंबई की कहानी से। देखिए, ये वाला जो हफ्ता है ना, और जो आने वाला हफ्ता है, मतलब समझ लीजिए अब से लेकर 10 दिन, ये ना गैप थोड़ा सा वाइड होता जाएगा। शुरुआत जब हुई थी इस टूर्नामेंट की तो क्या था कि 6-7 महीने हो गए, कोई क्रिकेट खेला नहीं, सारी टीम एक दूसरे के बिल्कुल करीब लग रही थी, कोई भी किसी को मार देगा एंड ऑल ऑफ दैट। पर अब जो है वो क्लास, वो कहते हैं ना, वो थोड़ा पेडिग्री जो ऊपर की तरफ आ रही है। जो ज़्यादा मजबूत टीम है वो आगे की तरफ और तेज़ी से भागती जा रही है, आगे नहीं ऊपर ही जा रही है। और बाकी जो नीचे की टीम है, दे गोइंग टू एक्चुअली बी फाइटिंग अमंग्स ईच अदर की किस तरीके से बचा रहे। तो मुझे लग रहा है दिल्ली और मुंबई ना, वो 2 टीम्स हैं। टॉस जीत के बैटिंग का फैसला, और बैटिंग का फैसला नहीं, अब आप इस टीम से और दिल्ली की टीम से जो रूथलेसनेस की आप इनसे उम्मीद करते हैं, अब आपको नजर आएगी। क्योंकि सबके पास फॉर्म है। गुरु क्विंटन डी कॉक ने शुरुआत ही कर दी थी, रोहित शर्मा ही पिटाई कर रहे थे, फिर चाहे विकेट गिरी जरूर, लेकिन रुकने का नाम कोई ले ही नहीं रहा है। 2 बॉलों पे 2 विकेट गिर गए, रोहित आउट हो गए, साथ में आउट हो गए ईशान किशन भी। दूसरी तरफ से पहले क्विंटन डी कॉक को आउट कर लिया, कार्तिक त्यागी की बाउंसर ने। कार्तिक गुड बॉय, आई लाइक हिम। तो पर उसके बावजूद रुकने का नाम नहीं लिया किसी ने। कृणाल पंड्या आए, थोड़ा सा रुके जरूर, कोशिश उन्होंने भी की थी मारने की, लेकिन अगर कभी ऐसा हो, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि इनिंग्स में पैरन पोलार्ड बैटिंग करने ना आए और आपने उनको मिस भी ना किया हो, कैसे हो सकता है यार? पर ऐसा हो रहा है क्योंकि हार्दिक पांड्या के साथ जब सूर्य कुमार खेल रहे थे तो ऐसा लग नहीं रहा था कि आपको कैरन पोलार्ड की जरूरत है, या फिर वो आ जाएंगे तो इससे ज्यादा पिटाई कर देंगे। इससे ज्यादा कितनी पिटाई करोगे? मतलब एक बॉल पे 8-8, 10-10 रन तो नहीं बनाने वाले ना। आई थिंक दे वर एब्सोल्युटली टॉप क्लास, और इसी वजह से पहुंचे बहुत दूर तक। जब आप 190-95 तक पहुंच जाते हैं ना, तो फिर मैच आपका हो जाता है। बुमराह को नई बॉल थमाई तो उन्होंने साफ कर दिया, ट्रेंट बोल्ट को तो दूसरी तरह से नई बॉल पकड़ाते ही हैं तो उन्होंने साफ कर दिया। आई मीन इट वाज अ वन साइडेड मैच, और वन साइडेड मैच का फायदा क्या होता है? ऑफ कोर्स मुंबई को मिलते हैं 2 अंक, नेट रन रेट बेहतर, पर राजस्थान के लिए हो जाती हैं ज्यादा समस्याएं। दैट्स माई सेकेंड पॉइंट। राजस्थान की समस्या है कि 3 बदलावों के साथ उतरे आप। आपने रॉबिन उथप्पा को ड्रॉप कर दिया, आपने जयदेव उनादकत को ड्रॉप कर दिया, आपने कार्तिक त्यागी को खिलाया, आपने कोशिश की मैं यशस्वी जायसवाल को खिला देता हूँ, आपने कुल मिला के कोशिश की। यू ट्राइंग टू फिगर आउट अ राइट कॉम्बिनेशन की किसी तरीके से लेट्स फिगर आउट अ वे कि यार हम ये जीत सकते हैं। हमने रियान पराग को भी इस मैच में एक्चुअली नहीं खिलाया, तो यूर ऑब्वियसली ट्राइंग टू फिगर आउट कि किस तरीके से वी कुड एक्चुअली फील्ड अ मैच विनिंग टीम, पर हो नहीं रहा यार। अंकित राजपूत को आपने भी खिलाया था, वो नाम मैं पहले भूल गया था, राजपूत को भी आपने खिलाया। एक तो बैटिंग के अंदर स्टीव स्मिथ, 3 इनिंग्स हो गई हैं लगातार शारजा में। स्टीव स्मिथ और संजू सैमसन बहुत अच्छा खेले थे, पर शारजा से बाहर जब से आए हैं तब से अच्छे रन नहीं बने हैं। जोर से मारने का प्रयास कर रहे हैं स्टीव स्मिथ, कैरेक्टर से हटकर खेलने का प्रयास कर रहे हैं। आई एम श्योर ही इज फीलिंग द प्रेशर कि मैं कप्तान हूँ, मुझे 195 चेज करना है एंड ऑल ऑफ दैट। पर स्मिथ की क्लास से आप ये उम्मीद करते हैं कि खड़े रहेंगे और बाद में कैचअप कर लेंगे। अब संजू के साथ क्या है, एंड दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम। संजू से वो बाउंसर पे आउट हो रहे हैं। आई मीन अगर आप आउट हो जाओ कोई बात नहीं, देखिए तो लॉ ऑफ एवरेजेस है, T20 में सबको आउट होना है, लेकिन जो बाउंसरों पे आउट हो रहे हैं, संजू को बहुत बाउंसर लगने वाली हैं, तो बड़े मैदानों पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मिडल ऑर्डर अभी भी थोड़ा ब्रिटल नजर आ रहा है, वेट कर रहे हैं बेन स्टोक्स का, लेकिन बेन स्टोक्स के आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, ज़बरदस्त, मतलब विश्व के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है, पर खुदा नहीं है। ये एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। बाकी लोग अगर अच्छा नहीं करेंगे ना,
जैसे बटलर इस मुकाबले में अकेले रह गए बिल्कुल, वैसे फिर कहीं बेन स्टोक्स भी अकेले ना पड़ जाएं। तो ये एक थोड़ी समस्या है इस टीम के अंदर। विल हैव टू फिगर आउट अ वे कि किस तरीके से मैच जीते, लेकिन अभी चीज़ें अच्छी नज़र नहीं आ रही हैं। सिर्फ एक अच्छा पॉइंट है, यहाँ से जाएंगे शारजाह, और शारजाह में 2 मैच जीते थे, पर शारजाह में सामने टीम होगी वो दिल्ली। इट्स गोइंग टू बी टफ वंस अगेन। Castrol Active match predictor for the match between Rajasthan and Mumbai. I am going from a guy from Mumbai. For a guy from Mumbai. He is boom Bumrah. जस्सी जैसा कोई नहीं, नई गेंद उनको थमाई, उन्होंने स्टीव स्मिथ को आउट किया। उसके बाद राहुल तेवतिया को क्या यॉर्कर पे आउट किया। जोफ्रा आर्चर पिटाई कर रहे थे, फिर उनको भी आउट कर लिया। 4 विकेट ले लिए हैं, 20 रन पुल दिए। इस टूर्नामेंट का जो इंडियन T20 लीग जो हो रही है, इसके सबसे बेहतरीन बॉलिंग फिगर्स किसके पास हैं? कल तक थे वो रबाडा के पास, अब वो हैं बुमराह के पास। एब्सोल्युटली स्टनिंग। इनके अगर ये फॉर्म में आते हैं ना, तो व्हाट वी से एक्चुअली इट्स अ गुड नाइट। अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, दिल खुश हो जाता है, क्योंकि इस सीज़न में या कहीं 2020 में उनको मार पड़ी है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, न्यूजीलैंड के खिलाफ हो, यहाँ पर भी हो। कुछ ओवर महंगे ज़रूर पड़े हैं, पर जब वो अच्छा करते हैं तो बता देते हैं कि वो विश्व के सबसे बेहतरीन वाइट बॉल बॉलर क्यों है, वन ऑफ द बेस्ट द वर्ल्ड हैज एवर सीन क्यों है। सो ही हैव पिक्ड हिम, और अगर आपने भी उनको ही पिक किया था तो फिर यू नो द ड्रिल ना। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, कैस्ट्रोल एक्टिव्स फेसबुक पेज। फटाफट से जाओ और देख लेना, मतलब फटाफट से नहीं, वीडियो देख के जाओ, और हो सकता है कि आपने यू मे हैव वन योरसेल्फ अ गुडी फ्रॉम कैस्ट्रोल एक्टिव। और अब बात करते हैं हम चेन्नई वर्सेस कोलकाता के मुकाबले की, और ये मुकाबला होना है अबू धाबी में। 2 मैच 2 दिन। इफ इट्स द सेम पिच तो फिर किस टीम का ज्यादा पलड़ा भारी रहेगा, किसको क्या परेशानी होगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप चेन्नई को देखें तो अब मतलब लायन हैज अराइव्ड एंड ही इज आल्सो रोड। अगर आप पिछला मैच उनका देखें, जिस अंदाज में खेले, जिस तरह से सामने वाली टीम को एकदम नेज तनाबूद किया है पंजाब, एज इफ दे डिडंट टर्न अप। 10 विकेट से मैच जीतना, इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी जीत अर्जित करना। एक ऐसी टीम जो पहले मैच जीतने के बाद 3 लगातार मुकाबले हार गई थी। तो वो जो धोनी की चेन्नई है ना, उसका वो मैजिक इस बैक का क्या कुछ बदलाव करेंगे? अभी मुझे लगता है नहीं करेंगे, सिर्फ वो वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा अभी राइडू दोबारा रन बनाए, केदार और रन बना लें। अगर ये सब हो गया तो शायद सैम करन की जगह जॉश हेजलवुड को ले आए, क्योंकि डेथ बॉलिंग इज अ बिट ऑफ अ कंसर्न फॉर धोनीज टीम। और बाकी मुझे नहीं लगता कुछ बदलाव की गुंजाइश है, यहाँ पे वो करना चाहते हैं। इट डजंट लाइक चेंजेस। सामने वाली टीम क्या कर सकती है? पर्सनल चेंज करने की मुझे नहीं लगता है कोई ज़्यादा ज़रूरत है, और या वो करेंगे भी। एक बदलाव जरूर करना चाहिए कि राहुल त्रिपाठी को ओपन करवा दे और सुनील नारायण को नीचे भेज दें। आई मीन दैट्स दी ओनली चेंज दैट आई फोरसी। और दूसरी चीज़ जो मैं सोचता हूँ ये है कि आपके पास अगर मतलब उसी पिच पे मैच है जिस पिच पे मुंबई और राजस्थान का मैच हुआ, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप कुलदीप को खिला सकते हैं। कुलदीप को खिला लीजिए, एक फास्ट बॉलर को आप बाहर बिठा सकते हो, कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपके पास डेप्थ तो बहुत है। तो अगर यूज्ड पिच है तो स्पिनर माइट कम इनटू द पिक्चर, दैट्स अबाउट इट। पर टीम्स दोनों अच्छी हैं, दोनों के पास अगर मैं सिर्फ मैच विनर की तरफ देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि जैसे कोलकाता के पास थोड़े से ज़्यादा है। एक और चीज़ ध्यान रख लें कि ऑन मॉर्गन को ऊपर भेजें, क्योंकि जिस तरीके का उनके पास फॉर्म है उस तरीके के फॉर्म का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा। एंड आई एम प्रीटी श्योर कोलकाता एंड देयर फैंस विल अग्री कि राहुल त्रिपाठी एट 8 वाज वेस्टेड, तो उनको ऊपर भेज दीजिए। नारायण का एक्सपेरिमेंट अभी नहीं चल रहा है, तो कोई बात नहीं, उनको आप नीचे भेज दीजिए, ही स्टिल अ मैच विनर। और मॉर्गन को थोड़ा सा ऊपर भेजने का इसी तरीके जुगत भिड़ाइए कि वो नंबर 4 पे चले जाएं। वो जो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहते हैं, कई बार मैदान पर थोड़ा सा ओवररेटेड हो जाता है। अगर आपका बहुत अच्छा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हो, इसलिए बाहर बैठा है क्योंकि पिच पर एक लेफ्ट हैंडर है। सो दैट्स व्हाट आई फील। सो दैट इज माय 2 सेंट्स फॉर बोथ द साइड्स। ज़्यादा बदलाव की उम्मीद आप मत कीजिए। पैट कमिंस से उम्मीद कीजिए कि वो नई गेंद से डालेंगे, बट आई ऑल्सो सजेस्ट कि आप वरुण चक्रवर्ती से भी नई गेंद करवा लें एक छोर से, ताकि वो जो 2 ओवरसीज ओपनर्स हैं उनको पेस पसंद है। अगर आपने उनको स्पिन डाली तो शायद वो थोड़ा सा फंस सकते हैं। अब प्लेयर बैटल की बात करते हैं, किसकी तरफ प्लेयर, मतलब कौन किसके सामने होगा, कैसा होगा मुकाबला एंड ऑल ऑफ दैट। देखिए, जहां रसल होते हैं तो वहां आप सोचते हैं सामने किसका मुकाबला, रसल वर्सेस ब्रावो। नो, दैट्स नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच। आई मीन रसल को तो सभी देखना चाहते हैं, और ब्रावो की बॉलिंग भी आप बड़े पैनी निगाह से देखते हैं। पर जो कॉन्टेस्ट जो मेरे को बड़ा इंट्रीगिंग लगता है ना, वो है दीपक चाहर की गेंद और शुभमन गिल की बैटिंग। एक गेंद नई से बॉल डालेगा और स्विंग करवाएगा, और सामने शुभमन गिल होंगे जो बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, टेक्निकली बड़े कॉम्पैक्ट हैं, कंट्रोल परसेंटेज तो मतलब उनका इस टूर्नामेंट के इतिहास में वन ऑफ द बेस्ट है। और जिस तरीके की वो बैटिंग करे, पिछले मैच में जरूर वो मारने की ज़रूरत थी तो मार दिया, पर अगर नॉर्मली बैटिंग करेंगे
जो कि इस मुकाबले में करेंगे होपफुली। तो फिर बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट होगा कि दीपा आप नई बॉल से विकेट ले देना, ये आपके सामने एक उच्च कोटि का इंडियन यंग बैट्समैन है, तो आपस में जो कॉन्टेस्ट होगा इट विल बी वर्थ वॉचिंग। और कैस्ट्रल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन चेन्नई एंड कोलकाता। अब किसकी तरफ मैं जाने वाला हूँ, दैट्स अ वेरी टफ वन ऑनेस्टली। मॉर्गन मैच विनर है। अगर आप रसल को देखें वो तो गेम चेंजर है। पैट कमिंस है, पैटिंसन तो मुंबई में थे। पैट कमिंस हैं, दिनेश कार्तिक इज लाइकली टू कम गुड। वरुण चक्रवर्ती इज ऑल्सो मेकिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस इनकी मतलब अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। टॉस जीत के मुझे तो लगता है बैटिंग कर लो पहले, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चेज ना करो, दोनों टीम पहले बैटिंग करने की कोशिश करें क्योंकि अबू धाबी में ड्यू नहीं आ रहा है। बट हु इज द मैच प्रोटेक्टर, कैस्ट्रल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर, लेट्स कट द चेज मिस्टर चोपड़ा। आई एम गोइंग विद रविंद्र जाडेजा। रविंद्र जाडेजा शायद बैटिंग करने को ऊपर मिल जाए, हो सकता है कि वो जो 4 ओवर है वो बहुत अच्छे से डाल दें, फील्डिंग बहुत अच्छी कर दें। आई मीन आई एम जस्ट गोइंग विद हिम। आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, आई डू नॉट नो, बट आई एम गोइंग विद माई गट। आई एम गोइंग विद रविंद्र जाडेजा एज माई कैस्ट्रल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन चेन्नई एंड कोलकाता। और अगर आपको जीतना है कुछ, यानी कि गुडी अगर आपको जीतनी है, सो यू नो द ड्रिल नाउ। फेसबुक और कैस्ट्रल एक्टिव का जो पेज है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाइए फटाफट से अपना आप कैस्ट्रल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर जो है उसको प्रेडिक्ट कीजिए, और अगर आपका सही निकला देन यू स्टैंड अ चांस टू विन योरसेल्फ अ गुडी। तो दैट्स दैट। अब प्रेडिक्शन क्या, कौन जीत सकता है, देखिए इट्स अ टफ वन। अगर आप कोलकाता के लिहाज से देखें तो पिछला हारे थे, जीतना चाहेंगे, उस जीत के रथ पे दोबारा बैठना चाहेंगे। चेन्नई ने सडनली दे हैव बीन एबल टू टर्न द टाइड। आई थिंक ये बहुत क्लोज मुकाबला होगा, वेरी डिफिकल्ट टू पिक अ विनर। अगर चेन्नई ये मुकाबला जीत जाती है तो मुझे लगता है फिर ये रुकेंगे नहीं, फिर पलट के देखेंगे नहीं। और कोलकाता अगर ये मुकाबला हार भी जाती है तो भी दे स्टिल हैव इनफ फायर पावर इज व्हाट आई फील। मतलब एनी हाउ आई एम गोइंग विद चेन्नई। आई मीन कोलकाता भी उतनी अच्छी टीम है टू बी ऑनेस्ट, बट आई एम गोइंग विद चेन्नई, जस्ट माय गट एंड धोनी एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो दैट ड्रिल। अभी मैं जा रहा हूँ, ओके भाई। अभी आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो प्लीज, बजा दो।